मैं डॉक्टर रणजीत सिंह झज्जर की तरफ किसी स्कूल को विजिट करने के लिए जाने लग रहे। होगा कोई सुबह 6:30-7 बजे का टाइम। सूरज निकला ही था, हल्की हल्की धूप खिल रही थी। जैसे ही हम मुड़े मेन रोड से तो वहाँ एक लड़के ने हाथ दे दिया। उसे बैग, पिट्ठू बैग उसने टांग रखे। मैंने सोचा सुबह सुबह 7 बजे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि बैठा लो, क्या पता कोई जॉब करके आया, नाइट की ड्यूटी करके आया। हमने वो बैठा लिया। बैठाते हैं, मैंने पूछा भाई कहाँ जाना है? वो बोला ही नहीं। हमने कहा अरे कहाँ पे जाना है? पिछली सीट पे बैठा था। हमने दोनों ने मुड़ के देखा, बोल रहे ना। तीसरी बार जब हमने जोर लगाया तो उसने ऐसे किया कि ना तो मैं बोल सकता ना मैंने सुनता, गूंगा बह रहा था। हमने बड़ा ताज्जुब हुआ यार, गूंगा बह रहा और यहाँ खड़ा इतना सुबह सुबह। ना तो पढ़ने वाला लगता, ना नौकरी जी साल घना लगता। वो होगा कोई 28-29 साल का। चलो भाई, हम आपस में बात करने लगे तो उसने मोबाइल निकाला। हमने और ज़्यादा ताज्जुब हुआ यार, मोबाइल का क्या करेगा? जो आदमी बोल सकता ना सुन सकता, मोबाइल क्या करेगा? हम यह बात सोच रहे थे कि इतनी आड़ में उसके मोबाइल की घंटी बाजी, वीडियो कॉल, और उसने गोड्डा में धर के मोबाइल और वो लगा ऐसे ऐसे करने जैसे वो गूंगों की भाषा होती है। फिर हमारे समझ में आया कि यार ये तो कोई काम का आदमी दिखता है। हम आपस में बात करे रहे थे, उसने फ़ोन हमारे हाथ में दे दिया। मैं समझ गया और मैंने अपना व्हाट्सएप वाला नंबर उसमें डायल कर दिया। उसने फट से हाय लिखी, मैंने डॉक्टर साहब तक फ़ोन दे दिया और उसमें उसने लिखा आई एम वर्किंग इन रिलायंस स्टोर। हैं, कमाल करता है भाई। उसने बताया मैं जॉब करके आया हूँ और रिलायंस के स्टोर में मैं काम करता हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी थी आज। और मैंने कहा भाई तू भी क्या काम कर सके है? क्या बेचता है, क्या खरीदता है? तू बता तो सकता है नहीं कुछ भी। तो उसने बताया मैं जो बार कोड होते हैं ना वो लगाता हूँ। थोड़ी देर में ही उसने इशारा करा और हमने वो नीचे उतार दिया। हम आपस में बात कर रहे थे कि भगवान ने किसी को भी कोई दिव्यांगता अगर दे भी दी है ना, तो इंसान की अगर इच्छा हो तो वो उसको भी मात दे सकता है। भले ही हमारी टांग में कोई गड़बड़ हो, हाथ में कोई गड़बड़ हो, या सुनाई ना देता हो, ना बोल ना सकते हो, उसके बावजूद भी इतनी सारी फैकल्टी भगवान ने हमें दे के भेज रखी हैं कि हम कमा के खा सकते हैं। पर समस्या हमारी ये है कि हम उसका बहाना बना के और ज़मीन पर बैठ के मांगने लग जाते हैं। जिस भी आदमी में इच्छा शक्ति है, नीयत ठीक है, बेशक उसके किसी भी अंग में कोई भी तकलीफ़ है, वो काम कर सकता है। और मुझे तो ऐसे इंसानों की प्रशंसा करनी बहुत अच्छी लगती है जो ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अपना मेहनत करके और कमा के खाते हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन और उसी तरह से अपना काम चलाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार इस तरह के जोड़े होते हैं जिनमें दोनों में ही कोई ना कोई कमी होती है, उसके बावजूद भी वो अच्छा भला घर बसाते हैं और भगवान की कृपा से उनके यहाँ हष्ट पुष्ट बच्चे पैदा होते हैं।